आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आप नंबर 1 होना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करने वाली हूँ अक्टूबर बॉर्न लोगों के बारे में। यदि आप अक्टूबर बॉर्न होते हैं तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, आपका कुछ ऐसा ऑरा होता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो भी आप डिसीजन लेते हैं वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन आप तुरंत डिसीजन लेते हैं। आप चीज़ों को एनालाइज अच्छे से करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और इसीलिए आप अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में। आप अथॉरिटेटिव होते हैं, आपके जो भी थॉट्स होते हैं, आपके जो भी एक्शंस होते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही बैलेंस्ड होती है। आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद आता है, लेकिन खुद का जो भी आपका स्पेस होता है वो आप बहुत ही क्वाइट चाहते हैं, बहुत ही सीरीन चाहते हैं, बहुत ही नीट और काम चाहते हैं। आप एक्सट्रोवर्ट होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। यदि आपको लगता है कि दूसरे आपसे आगे जा रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उनसे आगे जाएं। यदि आप कोई भी चैलेंज अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसे आप कंप्लीट करते हैं। आप इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, चाहे वो वेट लॉस का काम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में अपना सक्सेस हासिल करना हो, ऐसे कोई भी छोटे छोटे भी आप ऐसे गोल्स बनाते हैं और अपने आप को आप पूरा डेडिकेट कर देते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। यू हैव एन इनोसेंट फेस एंड इट डजंट रिफ्लेक्ट योर थॉट्स और इंटेंशंस। आपके जो फेस होता है वो बहुत ही मासूम सा दिखने वाला होता है और आपके फेस को देखकर लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं आपके या आपके इंटेंशंस क्या हैं। यदि आपके नेगेटिव ट्रेट की बात करूं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो अक्टूबर बॉर्न लोग होते हैं उनके मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाते हैं या फिर उनके एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होते हैं, इस वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ उनके लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। उनकी इनफिडेलिटी की वजह से कभी हो सकता है या लाइफ पार्टनर में कंपैटिबिलिटी ना हो, इस वजह से हो सकता है। जो भी इश्यूज हों, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर से चीज़ों को छुपाने वाले होते हैं, आप सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बताते नहीं हैं और ये भी देखा जाता है कि आपके लिए कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किसकी संगत में हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि आप रॉन्ग कंपनी में हो जाते हैं तो आपको गलत एडिक्शन भी हो सकता है, या आपके अंदर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप कोई भी काम को ऐसा शुरू कर देते हैं बिना उसके कंसिक्वेंसेस को समझे हुए। जो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है तो वो कभी कभी नेगेटिव साइड में चली जाती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं जिसको कि चुकाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद ब खुद अपनी लाइफ में ले आते हैं। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा पर्सनल रिमार्क्स देने वाले होते हैं और जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों को भी रुइन कर देते हैं, रिश्तों को ख़राब कर देते हैं। खुद आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपका जो सेल्फ डाउट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप जल्दी अपनी वीकनेस को दूसरों के सामने दिखाना नहीं चाहते हैं, दूसरों के सामने आप अपने वीकनेस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आपको लगता है कि आपका जो अच्छा साइड है, गुड साइड है, वही लोगों के सामने आए, वही लोग देखें और इसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और यदि किसी ने आपको आपकी वीकनेस को दिखा दिया तो आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं और अपने जोन में चले जाते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है जिससे आप दूसरों को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बात से, या कन्विंस करने से ज़्यादा मैं कहूँगी दूसरे आपकी बात को सुनना चाहते हैं, आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि आप बोलें और दूसरे सुने। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है। आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी होती है, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ब्रांडेड हो या जैसे भी हो, लेकिन आप अच्छे दिखना चाहते हैं और अच्छे कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनते हैं। ये थी आपकी कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड बातें जिसमें कि कुछ पॉजिटिव बातें थी,
थी, कुछ नेगेटिव बातें भी थी। अब मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में। आपको वेन्स, किडनी, लीवर, इनमें कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेड या माइग्रेन के इश्यूज़ हो सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है कि आपको आई से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो विजन से रिलेटेड हो या कोई ना कोई आई से रिलेटेड इश्यूज़ आपके लाइफ में देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। अब बात करती हूँ आपके करियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो आप जो भी काम करते हैं उसमें आप नंबर 1 होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उसके टॉप में रहें। तो आप बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, आप आर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है तो आप पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में या आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं, आप लीगल फील्ड में या फिल्म लाइन में या सोशल वर्क में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात कर रही हूँ कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जो अक्टूबर बॉर्न है। सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री भी अक्टूबर बॉर्न थे, एपीजे अब्दुल कलाम अक्टूबर बॉर्न थे, अमिताभ बच्चन अक्टूबर बॉर्न है, रेखा अक्टूबर बॉर्न है, वीरेंद्र सहवाग अक्टूबर बॉर्न है। अब आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स। आपको भी लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए और स्पेशली जो सन के कलर्स होते हैं जैसे कि क्रीम, वाइट या फिर लाइट येलो, लाइट गोल्डन, ऐसे जो कलर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप यदि कुछ सोशल वर्क करते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ चैरिटी करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और कोशिश कीजिए कि पैसे के साथ साथ थोड़ा अपना एफर्ट भी दीजिए, अपना टाइम भी दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं, लकी डेज होते हैं, वो होते हैं संडे और मंडे। ये मैं आपके मंथ के हिसाब से बता रही हूँ, आपके डेट के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो इसीलिए आपके लिए संडे और मंडे लकी डे होते हैं। यदि आप अपने लकी डे पर स्पेशली कुछ चैंटिंग करते हैं अपने रिलीजन, अपने फेथ के हिसाब से, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आपको किसी भी रॉन्ग कंपनी को अवॉइड करना है और किसी भी रॉन्ग मेथड से किया हुआ काम आपके लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कोई भी रॉन्ग डूइंग से आप बचिए। आप ये सोचेंगे कि ये तो सभी के लिए है, बिल्कुल ये सभी के लिए है, लेकिन यहाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ। तो आपको स्पेशली रॉन्ग डूइंग से बचना है, रॉन्ग कंपनी से बचना है, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना है और अपनी लव लाइफ को सही रखने के लिए पार्टनर से कुछ मत छुपाइए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो इललिजिट रिलेशनशिप्स हैं इनसे अपने आप को दूर रखिए। नहीं तो आपकी सोसाइटी में भी नाम खराब होगी और आपकी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कंसल्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं, अपने नंबर के बारे में और जानना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी नई बुक द न्यूमरोलॉजी आंसर बुक 105 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स खरीद सकते हैं अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो नवंबर बॉर्न है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।